बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कि 29 अप्रैल को यहाँ अंतिम चरण का चुनाव होना था, वहीं जिला बुलंदशहर में 29 अप्रैल को यहाँ अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, जिसके 2 मई को रुझान आ गए थे। वहीं आपको बता दें कि गांव के लिए, एक गांव की सरकार के लिए एक जो कि ईमानदार प्रत्याशी की ज़रूरत होती है, जिसको जनता भी एक ईमानदार प्रत्याशी का इंतज़ार कर रही थी। आपको बता दें कि हर गाँव में एक गाँव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी जनता ने चुन लिए हैं, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव क्योली खुर्द में पहुंचे हैं, जो कि यहां नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं। इनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़े, क्या रीज़न रहा इनका चुनाव लड़ने का, ऐसी क्या कमी इन्होंने गांव में देखी जो कि ये चुनाव लड़ने पर मजबूर हुए और राजनीति में आए, और गाँव ने इनको अपार प्यार दिया। तो इनकी छवि किस तरह की इनकी छवि है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या मुद्दे हैं गांव को लेकर, ये सब आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आज गांव क्योली खुर्द की जो डोर है वो इनके हाथ में है। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। गांव क्योली खुर्द से मेरे पिताजी प्रधान पद हेतु चुने गए हैं। आप प्रधान जी के बेटे हैं, आप करता धरता हैं और बड़े भाई आप ही हैं। तो आपने जो चुनाव लड़ा गांव में, आप पिछले सुना है हमने कि पिछले 5 वर्ष से समाज की सेवा करते आ रहे हैं, और वही रीज़न है, वही परिणाम आज आपको मिला है कि जो आप पिछले समय से समाज की सेवा करते आ रहे हैं और समाज ने आज आपको गांव का मुखिया बनाया है। तो गांव के जो आज मुखिया हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके विकास के, जैसे कि सड़कें हैं, नाली हैं, गलियां हैं, गरीबों के लिए मकान है, वृद्धाओं के लिए पेंशन है, आज गरीब मजदूर किसान, ये सब काफ़ी मुद्दे गांव को होते हैं, जो कि एक गांव का मुखिया ही उनकी आवाज़ को उठा सकता है। तो आपके जो मुद्दे हैं गांव के प्रति, क्या क्या विकास के मुद्दे हैं और कौन से विकास खास होंगे जो आप अपनी निधि से कराएंगे? हमारे गांव में निम्न मुद्दे हैं जिन पे हमने बहुत सारा विचार किया है। उनमें से हैं जैसे वृद्धा पेंशन है, गरीब तबके के लोगों के लिए, जो जिनके पास बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनके लिए मकान बनवाने हैं। गलियां जो टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियां हैं जिनसे पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, उनके लिए नालियां की पूरी व्यवस्था करनी है। गांव में हम सैनिटाइज़र करा चुके हैं और करा रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी सैनिटाइज़र कराएंगे। और आने वाले जो टाइम है, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे गांव को स्वच्छ और खुशहाल तरीके से रखें। पूरी तरह से सभी लोगों को उनके अनुसार जो वो चाहते हैं उन्हें देने का पूरा कोशिश करें, अपना जितना हो सकेगा उतना। आज गांव में जो युवा हैं, गरीब घर के युवा हैं, गरीब घर की लड़कियां हैं, उनको सिलाई सेंटर गवर्नमेंट दे रही है, युवाओं के लिए खेल का मैदान गांव के लिए दे रही है गवर्नमेंट जो है। तो आज यहाँ गांव में नहीं है, ये क्योली खुर्द में ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो अगर आप अपना प्रयास करेंगे तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से गांव के लिए रोज़ ये योजना मिल जाए, जिससे जो गरीब घर की लड़कियां हैं वो सर्टिफिकेट लेकर सिलाई सेंटर का और आगे उनको रोज़गार मिल सके। या कुछ लड़के हैं गरीब घर से जो कि पैसे की स्थिति के हिसाब से वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो गवर्नमेंट की तरफ से खेल का मैदान है, खेलेंगे वो, और खेल के मैदान से वो आगे बढ़ेंगे, रुचि उनकी खेल में होगी, तो आगे चल के वो गांव का भी, क्षेत्र का भी, जिले का भी नाम रोशन करेंगे। तो ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो कि आप युवा हैं, शिक्षित भी हैं, और जो कि युवा युवा की जो एक सोच होती है युवाओं के प्रति, तो इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम अपने कार्यकाल में पूरी कोशिश करेंगे कि एक, जैसे हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है, कुछ बच्चे या लड़के या लड़कियां जिनकी खेल में रुचि है, हम पूरी कोशिश करेंगे उनके लिए खेल का मैदान सरकार से मुहैया कराने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। और जो सिलाई सेंटर हैं, जिन लड़कियों के पास, जो गरीब घर से हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो प्राइवेट शिक्षक हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे सरकार से जो उनकी स्कीम चल रही हैं उनमें उनके रजिस्ट्रेशन कराने की, और जिससे वो वहाँ से एक प्रमाण पत्र लेकर अपनी सिलाई सेंटर सीख सकें और अपने रोजगार के अवसर अपने लिए पैदा कर सकें। एक चीज़ बताइए सुदीप जी, गांव की जनता ने आपको बेपनाह प्यार दिया, ऐसा क्या खास रहा, किस मुद्दे पर गांव ने वोट किया, और जनता को आप किस तरह से धन्यवाद कहना चाहेंगे? और आपकी निधि से जो आपका कोई एक सपना हो कि मेरा सबसे पहला जो मुद्दा हो विकास का, वो क्या होगा? आप आज गांव के मुखिया हैं, गांव की डोर आज आपके हाथ में है, तो सबसे पहले जो विकास का मुद्दा होगा वो क्या होगा? किस चीज़ का विकास सबसे पहले गाँव के अंदर आप शुरुआती में कराएंगे? जनता ने जो हमें इतना सारा प्यार दिया है, मुझे उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरा जो पहला मुद्दा है, इसी के साथ जो मेरा पहला मुद्दा है वो है शिक्षा को लेकर। हमारा समाज शिक्षा में थोड़ा पीछे है। मैं चाहता हूँ कि हाँ,
अपने जो हमारा स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, जूनियर स्कूल है, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे टीचरों की उसमें भर्ती हो और उसकी जो व्यवस्था है उसकी पूरी अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था हो पूरी तरीके से। और मेरा जो दूसरा मुद्दा है वो मेरा दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य। हमारे यहाँ कोई भी एक मेडिकल कॉलेज वगैरह कुछ नहीं है जिससे गरीब तबके के जो लड़के लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पाते पैसे के कारण। उनके लिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि एक मेडिकल कॉलेज हमारे गाँव क्योली खुर्द के लिए मुहैया कराने की कृपा करें, जिससे मैं उन लोगों का भविष्य सुधरे और वो भी अपने रोजगार पा सकें और गाँव को कुछ अपना योगदान दे सकें। तो ये थे बुलंदशहर के गांव क्योली खोड़ से कुलदीप जी, जो कि ये प्रधान प्रत्याशी जो नए प्रधान बने हैं उनके बड़े बेटे हैं, कर्ता धर्ता हैं। और इनका सीधा कहना है कि जो मेरे गांव के जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, सफाई का हो, गरीबों के लिए हो, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर हो, या गलियां हो, साफ सुथराई का मामला हो, तो जो भी गाँव के लिए एक विकास के मुद्दे होते हैं, ये सभी पर खरा उतरने की बात कर रहे हैं। इनके बातों में कितना दम है, यह हम गांव की कुछ जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि इन पर कितना जनता विश्वास बना चुकी है और कि जो इनकी छवि है वो कितनी अच्छी है, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ग्रामीणों ने उन मुद्दों पर इनको वोट किया और अच्छे वोटों से इनको जिताया। तो ग्रामीणों से जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या अच्छाई है और किन मुद्दों पर बुजुर्गों ने इनको वोट दिया। जो कि बुजुर्ग की एक सोच होती है कि गांव का जो मुखिया होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। मेरा नाम तारा सिंह गौतम है। मैं गांव क्योली खुर्द का रहने वाला हूं। ये नवनिर्वाचित प्रधान जी के यहाँ पर हम बैठे हैं। इनको नवनिर्वाचित प्रधान घोषित आम आवाम ने कराया है अपनी आशाओं को लेकर के, और तन मन धन से जुटे भी हैं प्रधान जी के साथ। आम आवाम की ये समस्या रखता है कि हमारा कोई सुनने वाला हो, तो आज आवाम ने सुनने वाले अनुयायी को सरकारी स्तर पर सपोर्टिंग कर दिया है और सरकार ने भी माना है। आवाम की जो सार्वजनिक परेशानी है उनको हर विभाग में परेशानी, एक विभाग की राशन कार्ड है, 75% राशन कार्ड हैं, 25% नहीं है। अब हमारे प्रधान होंगे, इनके सहयोग से 100% राशन कार्ड बनेंगे, सबका भला होगा। शिक्षा विभाग है, कभी स्कूल में मास्टर आते हैं, कभी नहीं आते, लापरवाही होती रहती है, उनकी भी देखरेख करेंगे ताकि हर आवाम बच्चे को शिक्षा सही ग्रहण हो सके। पुलिस विभाग है, नाजायज तरीके से किसी से के साथ में इंटरेक्टली ना हो। विभाग तो सरकारी विभाग हैं। वृद्धा किसान पेंशन योजना है जो उम्र के अनुसार 60 साल से बड़ा है, वो किसानों के लिए भी सरकार ने अलाउ कर दिया है। मजदूर तो जहाँ रहे, सभी बुजुर्गों की पेंशन बनने का प्रावधान और आकांक्षा रखते हैं हम प्रधान जी से। सभी बुजुर्गों को सरकारी स्तर से हेल्प कराई जाए। उधर गांव की सफाई है, नाली खरंजे हैं, इनकी रिपेयरिंग कराई जाए। जहां पर खरंजे हैं उनकी इंटरलॉकिंग कराई जाए। साफ सफाई से सबकी सफाई में अपनी सफाई है। जब हमने अपने प्रधान जी को नियुक्त कर दिया तो पूरे गांव की सफाई इनके स्तर से होगी, ये सरकार के स्तर से कराएंगे। एक जोड़ने का क्रम है ये। तो हमें उम्मीद है कि 5 साल का कार्यकाल आम आवाम के लिए इनके स्तर पर खुशहाली का प्रतीक होगा। बच्चे हैं,
खेल कूद की उसमें भी बच्चों के मनोबलों को बढ़ाया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ में भी वैसे तो हमारी निर्वाचित प्रधान जी से हमारी अनुरोध, आस्था, निवेदन यही है कि वो आम आवाम का 5 साल में जहाँ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास आवाम के लिए करें। फिर प्रधान जी अगर जो है आवाम के साथ रहे तो आगामी आने वाले समय में आवाम प्रधान जी के साथ रहेगा। कर्म की पूजा संसार करता है, इंसान कर्म छोड़ता है, इंसान गलत कर्म करता है तो परिणाम वो भुगतता है, और इंसान सही कर्म करता है तो परिणाम का मालिक वही होता है। बाबा, आप बोल रहे हैं कि जो ये बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं, जो कि साफ़ सफाई भी है और वृद्धा पेंशन भी है और बहुत सारे जो विभाग हैं, शिक्षा विभाग है, स्कूल की दशा बिगड़ी हुई है, जो कि नहीं हुए हैं आज तक। और ये प्रधान से आपको उम्मीद है, जो कि राजकुमार प्रधान जी से, कि यहाँ पर ये सारे मुद्दों पर विकास होगा और ये जनता के साथ हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पिछले पंचवर्ष में थे, आज तक जो भी पिछले 5 सालों से, हर बार पिछले 5 सालों से जो भी गांव का मुखिया बनना आ रहा है, या उन्होंने कभी ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठाए जो इसी 5 साल में ये सब हो जाएगा, या फिर इसी 5 साल में ये सारा काम हो जाएगा, या आगे नहीं होगा? ऐसा कुछ बताएं इस बारे में। आप जो पूछ रहे हैं वो अपनी जगह पर सही पूछ रहे हैं। सरकार के नियम पहले से चलते आ रहे हैं और नुमाइंदे जो जनता द्वारा होते हैं वो सरकार के नियमों को लाते हैं, और जितने भी नुमाइंदे आए वो पुरानी रूढ़वादी विचारधाराओं के तहत शासन करके चले गए। आज से 20 साल पहले प्रधान जी के गरीबी रेखा में 11 राशन कार्ड थे, आज भी वही ऑलरेडी 11 ही राशन कार्ड हैं इस गांव में। अभी आपने सुना जो कि ये बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों से गांव में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है जिससे गांव की जो दशा है वो उभरे। अब इनको इस प्रधान से, जो नवनिर्वाचित प्रधान है गांव क्योली खुर्द के राजकुमार जी, इनसे इन्हें काफ़ी उम्मीद है, बहुत ही चढ़ बढ़कर उम्मीद इनकी जगी हुई है, लगी हुई है प्रधान जी से, कि अब की बार गांव में कुछ नया होगा और गांव की दशा वो बहुत ही अच्छी होगी। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो इनकी उम्मीदें हैं प्रधान जी से, प्रधान जी उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। हालांकि प्रधान जी भी सीधा वादा कर रहे हैं कि जो भी मैंने जनता से वादे किए हैं मैं हर वादे पर खरा उतरूँगा। से युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि युवा की सोच होती है कि गांव के जो डोर होनी चाहिए वो किस तरह के मुखिया के हाथ में होनी चाहिए, और जो एक युवा के जो मुद्दे होते हैं, जो कि युवा की एक सोच होती है कि गांव में किस तरह का जो विकास है वो होना चाहिए, और युवा ने किस मुद्दे पर इनको वोट किया, जो कि राजकुमार जी को आज गांव की डोर थमा दी है। तो इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या सोच है और क्या इनके जो वादे थे प्रधान जी के और इनके युवाओं के बीच में वो कितना उन पर खरा उतरेंगे और कितनी उम्मीद है इनकी प्रधान जी से विकास को लेकर लगी हुई हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं गांव क्योली खुर्द का निवासी हूं, और मैं कुछ नए जो निर्वाचित प्रधान जी हैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छे स्वभाव, नेचर, ईमानदार और शिक्षित, इसलिए हमने इन्हें चुना है ताकि ये गांव का विकास कर सकें। नाली, खरंजे, शिक्षा, खेलकूद और बुज़ुर्ग पेंशन, और कुछ लोगों के पास मकान भी नहीं है ताकि उनको बनवा सकें और गांव का विकास कर सकें। इसलिए हमने इन्हें सब पूरे ब्लॉक में सबसे अच्छे बहुमत से इनको जिताया है। 556 वोटों से पूरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हुए प्रधान जी हैं ये, और जनता के विश्वासों पे खरा उतरेंगे। हमारा इनसे पूरा भरोसा है, हमारा इन पे पूरा भरोसा है, और ये हमारे भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश भी करेंगे, और बहुत सारे वादे भी किए हैं इन्होंने और उन वादों को पूरा कर